Next topic is miniature circuit breaker. This topic is also the important one. ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन भी हमें करना होता है और एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका नाम है एमसीबी का। राइट, हम सब देख भी चुके हैं एमसीबी को, हमारे आसपास भरपूर दिखाई देता है। बहुत सारे टाइप के एमसीबीज होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग साइजेस के होते हैं। वी कैन सी हियर वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ रेटिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, but most of the times what where we use this MCB is for the current rating of less than 100 ampere, that is for the domestic purpose। यानी कि घरों में, ऑफिसेज में हम लोग ज्यादातर एमसीबी का यूज करते हैं। अगर करंट रेटिंग ज्यादा हो रही है तो फिर हम एमसीबी की जगह पर दूसरा डिवाइस जिसको एमसीसीबी कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग फर्दर अगले टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो एमसीबी भी आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, इसका काम भी आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन देना है, जस्ट लाइक वी हैव इन केस ऑफ फ्यूज। फ्यूज तो एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, स्विच गियर है जो हमें ओवर करंट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एमसीबी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिवाइस एज ए स्विच गियर फॉर द ओवर करंट प्रोटेक्शन। बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू द फ्यूज। ठीक है, जो हमने वहां पर डिस्कस किए, फ्यूज में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी हमें यहाँ से दूर हो जाती है। ठीक है, तो एक एमसीबी का कट आउट सेक्शन कैसा नजर आता है, वी कैन सी इन दिस पिक्चर हियर। जो अंदर का पार्ट है एमसीबी का वो दिखाया गया है। मेनली आपको बाहर से जो एमसीबी दिखती है उसमें ये हैंडल आपको नजर आता है, जिसको हम लोग ऊपर करते हैं तो एमसीबी ऑन हो जाती है, और वो नीचे रहता है तो एमसीबी ऑफ रहती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप कॉयल है ये वाली। ठीक है, एंड वी हैव ए टर्मिनल बॉक्स। इन दोनों टर्मिनल्स में हमारे वायर कनेक्ट होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक है, यहाँ एक तरफ जब हम लोग इन टर्मिनल बॉक्स पे कनेक्शन देते हैं तो दूसरी तरफ अंदर से ही, एमसीबी के अंदर से ही होते हुए वो कनेक्शन रीच आउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं वी हैव आर्क एक्सटिंग्विशिंग चैम्बर, जहां पर किसी भी कारण से जब आर्किंग होती है, आर्किंग क्यों होती है आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी दो कॉन्टेक्ट्स जिनके बीच में करंट पास हो रहा है उनको सेपरेट करते हैं तो उनके बीच की जो एयर है वो आयोनाइज होकर के आर्किंग का फॉर्म कर लेती है, यानी कि एक तरह की चिंगारी कह सकते हो या एक तरह का आर्क एक नजर आ सकता है आपको। ठीक है, तो ये आर्किंग सही नहीं होती किसी भी सिस्टम के लिए। इसको जितना जल्दी खत्म किया जा सकता है उतना जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं। राइट, तो इसके अंदर भी आपको आर्क एक्सटिंग्विशिंग चैम्बर दिया गया है, जहां पर इस आर्क को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जाएगा। हियर वी हैव अ थर्मल ट्रिप लीवर। ठीक है, हियर मूविंग कॉन्टेक्ट जिसकी जो आपका मूव कर रहा है। हेयर वी हैव ए स्टैटिक कॉन्टेक्ट जो आपका फिक्स है, स्टेशनरी है। बाई मेटालिक शिफ्ट, सॉफ्ट कनेक्शंस, ये सारे पार्ट्स आपको इस एमसीबी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब एमसीबी कैसे ऑपरेट करती है, एमसीबी को ऑपरेट करने के तीन तरीके हैं। पहला आपका बाय हैंड लीवर से आप सिंपली इसको ऑन ऑफ पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इस हैंडल से जब आप ऑन कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं तो एमसीबी ऑन हो जाती है, यानी कि स्विचिंग पर्पस के लिए, जो कि हम लोग ज्यादातर हाई लोड एप्लीकेशंस को चलाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। एसी वगैरह हम आजकल एमसीबी से ही ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा तरीका है एमसीबी को ऑपरेट होने का वो है ओवर करंट। ठीक है, ओवर करंट का मतलब है कि जब आपका कंटिन्यूअसली ज्यादा करंट एमसीबी से पास हो रहा हो ड्यू टू एनी पॉसिबल कंडीशन लाइक ओवरलोड या लूज कनेक्शंस या स्पार्किंग, एनीथिंग लाइक दैट, उस कंडीशन में आपका ऑपरेट होता है एमसीबी। और तीसरा है आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, तो ये तीन तरह से आपकी जो एमसीबी है वो ऑपरेट करती है। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप आपकी ओवर करंट के केस में काम करती है। राइट, जब हम कंटिन्यूअसली एमसीबी से हाई करंट को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये जो ट्रिप कॉइल है ये पूरी तरह से आपकी गर्म होकर के एक्सपैंड करती है। ठीक है, जब कंटिन्यूअसली करंट आएगा तो हीटिंग होगी, हीटिंग होने से एक्सपेंशन ऑफ द कॉइल होगा, और एक्सपेंशन होने से आपका जो मूविंग कांटेक्ट है जो इस लीवर को रिलीज करने में आपकी मदद कर रहा है, वो मूविंग कांटेक्ट रिलीज हो जाता है थोड़ा सा भी, और जैसे ही वो रिलीज होगा ये
आपका जो हैंडल है वो इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, और वापस से जब आप इसको रिस्टार्ट करना चाहेंगे एमसीबी को, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा पहले इस कॉइल को ठंडा होने का, क्योंकि अगर वो कॉइल गर्म हो चुकी है तो इमीडिएटली आपका हैंडल ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपैंडेड स्टेट में है। जब तक वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ जाती तब तक हैंडल ऊपर नहीं होगा। तीसरा है शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन। शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन तब होती है जब ऑल ऑफ ए सडन किसी कारण से बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो करने लगता है, राइट। सो हाउ द एमसीबी इज वर्किंग हियर, वी कैन सी थ्रू दिस डायग्राम। यहाँ पर आप एक कनेक्शन डायग्राम देख रहे हैं। ये देखिए, आपके पास दो टर्मिनल्स हैं, एक लाइन का टर्मिनल है, एक लोड का टर्मिनल है। किस तरह से आपके कनेक्शंस पूरे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपका लाइन कनेक्शन होने के बाद कॉन्टेक्ट क्लोज्ड है। कॉन्टेक्ट क्लोज होने के बाद आपका जो करंट है वो आपका मैग्नेटिक कॉइल के थ्रू होते हुए लोड पे पहुंचा है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअसली ये सारी चीजें एनर्जाइज्ड हैं, सब चीजें जब तक नॉर्मल चल रही हो तो, राइट। तो जब किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आने से आपके जो ये कॉन्टेक्ट्स क्लोज्ड हैं, ये कॉन्टेक्ट्स ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे आपके कॉन्टेक्ट ओपन होंगे, आपका जो करंट का फ्लो है वो बंद हो जाएगा। और करंट के फ्लो होने से जब कॉन्टेक्ट्स ओपन होते हैं, तो ओपन होने का जो रीजन है वो ये लैच है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस लैच, ये कॉन्टेक्ट्स का जो लीवर है वो रिलीज हो जाता है। अब ये जो लैच है ये किससे अटैच है, आप देख सकते हैं ये लैच अटैच है ट्रिप बार से, और ट्रिप बार आपकी अटैच है मैग्नेटिक एलिमेंट से। तो होता क्या है, जब ऑल ऑफ ए सडन हाई करंट फ्लो करता है एकदम से, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डेवलप करने से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब ये अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो ट्रिप बार के थ्रू लैच आपका रिलीज हो जाता है, और इमीडिएटली आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम इसकी वर्किंग देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपका ये एमसीबी काम कर रहा है। एमसीबी में जो आर्क शूट है, वो आर्क शूट आपका आर्क को बहुत सारे पाथ में काट करके, डिवाइड करके उसको खत्म करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, राइट। ठीक है, तो इन सारे पार्ट्स का यूज हम समझ पा रहे हैं कि किस किस तरह से हमारा एमसीबी काम कर रहा है। आपका जो तीन ऑपरेशंस हैं वो हमने यहाँ पे समझा, एक हाथ से स्विचिंग करना, दूसरा ओवर करंट के केस में आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप का एक्सपेंशन होने के साथ लीवर को रिलीज करना, और तीसरा शॉर्ट सर्किट के केसेस में आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप कॉइल है वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होने के बाद लीवर को रिलीज कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एमसीबी काम करती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट different type of MCBs, we have single pole, double pole, triple pole with neutral, four pole। पोल का मतलब है कि कितने वायर्स हम उसमें यूज कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली आप एक सिंगल लैच को पकड़ के अगर ऊपर कर रहे हैं तो दैट मीन सिंगल पोल है। डबल पोल का मतलब है कि दो लैचेज एक साथ अटैच हैं, उन दोनों को एक साथ ऊपर किया जा रहा है। ट्रिपल पोल में तीन लैचेज होंगे, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल में चार लैच होंगे। इस तरह से एक न्यूट्रल का अलग हो सकता है, थ्री फेज का अलग हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एमसीबीज हमें मिलती हैं। दूसरा, अगर हम टाइप ऑफ एमसीबीज की बात करें तो वी हैव टाइप बी, सी, डी, के एंड जेड। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीबीज। डिपेंडिंग ऑन द टाइप करंट रेटिंग, हम इन एमसीबीज को चूज करते हैं कि किस तरह की एमसीबी हमें चाहिए, राइट। यूजुअली इन एमसीबीज का जो टाइप है वो हमेशा मेंशन होता है जब भी हम एमसीबी को लेके आते हैं। उसको पढ़ सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर भी लिखी रहती है कितने करंट की एक एमसीबी है, कितने पोल की है, ये हम उसको देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको फ्यूज से कंपेयर करें तो किस तरह से ये फ्यूज से सुपीरियर है। ठीक है, एक तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिलायबिलिटी की। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम फ्यूज के अंदर हम देख पा रहे थे वो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम थी, जबकि एमसीबी के केस में अगर एमसीबी जो भी ट्रिप होती है हम उसको देख करके समझ सकते हैं कि कौन सी एमसीबी में प्रॉब्लम है। सेंसिटिविटी इस पर्टिकुलर डिवाइस की ज्यादा है फ्यूज से, ऑटोमेटिकली ये काम करती है, राइट। एंड एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों ही कंडीशंस में ये आपका ओवरऑल और फॉल्ट कंडीशंस में भी काम कर रही है, स्विचिंग में भी काम कर रही है, जो कि फ्यूज की कंडीशन में, फ्यूज के केस में हम उसको स्विचिंग के लिए तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ओवर द फ्यूज। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एमसीबी इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट एंड एडवांटेजियस रादर देन द फ्यूज। ठीक है, तो एमसीबी का क्वेश्चन जब लार्ज क्वेश्चन आता है तो हमें वहां पर डायग्राम बनाना होता है, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होता है,
एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सबको मिला के हम पूरा का पूरा एमसीबी जो टॉपिक है वो 2-2.5 पेज तक का कवर करके आंसर दे सकते हैं। और अगर शॉर्ट नोट में आता है तो उस हिसाब से हम उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।